हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम ज्योतिबा फुले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस पाठ की लेखिका कौन है? इस पाठ की लेखिका है सुधा अरोड़ा। सेकंड क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले कौन थे? महात्मा ज्योतिबा फुले एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत के सामाजिक विकास और समाज में बदलाव के आंदोलन किए और इस कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। थर्ड क्वेश्चन है, इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई द्वारा किए गए समाज सुधार संबंधी कार्यों के बारे में बताया गया है। फुले दंपत्ति यानी दोनों पति पत्नी द्वारा समाज के लिए क्या क्या कार्य किए गए थे? फुले दंपत्ति ने सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर स्त्री शिक्षा, समाज में उनके समान अधिकार, दलितों शोषितों के अधिकार, विधवाओं और अनाथ बच्चों के जीने का अधिकार, चमार और नीची जाति के लोगों की पानी की तकलीफ को देखकर घर के बाहर सभी जातियों के लिए पानी की हौदी खोलना और झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों की बेटियों को पाठशाला भेजने के अधिकारों पर कार्य किए। ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में क्यों नहीं लिखा गया था? क्योंकि इस सूची को बनाने वाले लोग उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि थे, यानी ऊंची जाति के रईस लोग थे और ज्योतिबा निम्न वर्ग के छोटी जाति के थे। ज्योतिबा फुले किसके समर्थक नहीं थे? महात्मा ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले ने सामाजिक कार्यों के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार किस पुस्तक में संग्रहित हैं? महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड, सार्वजनिक सत्यधर्म में संग्रहित हैं। ज्योतिबा फुले आदर्श परिवार किसे मानते थे? उनका मानना था कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वो परिवार आदर्श कहलाता है। ज्योतिबा फुले द्वारा की गई नई विवाह विधि की रचना का क्या नाम था? नई विवाह विधि की रचना का नाम था मंगलाष्टक। मंगलाष्टक क्या है? मंगलाष्टक की रचना ज्योतिबा फुले ने की थी, जिसमें शादी के समय दूल्हा अपनी दुल्हन को वचन देता है कि वह उसे अधिकार और स्वतंत्रता देगा। ज्योतिबा फुले ने नई विवाह विधि की रचना क्यों की? ज्योतिबा फुले ने नए मंगलाष्टक बनाए, यानी शादी में पढ़े जाने वाले मंत्र, क्योंकि विवाह विधि में पुरुष की प्रधानता और स्त्री की गुलामगिरी वाले मंत्र होते थे। इसीलिए उनके स्थान पर उन्होंने अपने मंत्र तैयार किए, जिसमें स्त्री के अधिकार और स्वतंत्रता की बात कही गई है। ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? ज्योतिबा फुले को 1888 यानी 1888 में महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ज्योतिबा फुले क्यों नहीं चाहते थे कि उन्हें महात्मा कहा जाए? क्योंकि उन्हें लगता था कि जब व्यक्ति मठाधीश बन जाता है, यानी जब उसे बड़ा पद दे दिया जाता है, तो उसे इस बात का अहम हो जाता है और वह संघर्ष नहीं कर पाता। और ज्योतिबा साधारण लोगों के बीच रहकर ही कार्य करना चाहते थे। सावित्री बचपन में कौन से बाजार गई हुई थी? सावित्री बाई बचपन में सिखल गांव के बाजार गई हुई थी। एक अंग्रेजी लाट साहब ने सावित्री को बाजार में देखकर किस बात के लिए मना किया था? सावित्री कुछ खाते हुए बाजार में घूम रही थी, जिसे देखकर लाट साहब ने उसे घूमते हुए खाने के लिए मना किया। सावित्री ने बाजार में खाते खाते क्या देखा? सावित्री बाई जब बाजार से कुछ खा रही थी, तब उसने देखा कि कुछ मिशनरी स्त्री और पुरुष गा रहे थे। लाट साहब के समझाने पर सावित्री ने क्या किया? लाट साहब के समझाने पर सावित्री ने अपने हाथ से खाना फेंक दिया था। लाट साहब ने सावित्री से खुश होकर उसे क्या दिया? लाट साहब ने सावित्री से खुश होकर उसे एक पुस्तक पढ़ने के लिए दी। पुस्तक को देखकर सावित्री के पिता ने क्या किया? पुस्तक देखकर सावित्री के पिता गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ईसाइयों द्वारा दी गई पुस्तक से उनकी बेटी भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने उस किताब को कूड़े में फेंक दिया था। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई का विवाह कब हुआ था? ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई का विवाह
1840 यानी 1840 में हुआ था। सावित्रीबाई ने लाड साहब द्वारा दी गई किताब कब पढ़ी थी? सावित्रीबाई ने उस किताब को अपने पिता की नजरों से छिपाकर रखा हुआ था। ज्योतिबा फुले से शादी के बाद जब वह शिक्षित हुई तब जाकर उन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा। पहली कन्या पाठशाला की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? पहली कन्या पाठशाला की स्थापना 14 जनवरी 1848 यानी 1848 में पुणे के बुधवार पेट निवासी बेड़े के बाड़े में हुई थी। शूद्र लड़कियों की पढ़ाई के लिए पाठशाला खोलने के लिए दोनों पति पत्नी को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? ज्योतिबा और सावित्रीबाई को शूद्र लड़कियों की पढ़ाई के लिए कई मुश्किलों, अड़चनों, लांछनों और बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि ज्योतिबा के पिता ने भी पुरोहितों और रिश्तेदारों के दबाव में आकर अपने बेटे बहू को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। सावित्रीबाई के पाठशाला में पढ़ाने पर लोग उन्हें कैसे परेशान करते थे? सावित्रीबाई जब पाठशाला पढ़ाने जाया करती थी तब लोग उन्हें गालियां देते, थूकते, पत्थर मारते और गोबर उछालते थे। फूले दंपत्ति ने अपने मिशन को कब तक पूरा किया? फूले दंपत्ति ने 1840 से 1890 तक यानी 50 वर्षों तक एक प्राण होकर और मिलजुल कर सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों को एक किनारे रखकर डटकर अपने मिशन को पूरा किया। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने पति होने के फर्ज को किस प्रकार निभाया? महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को न सिर्फ शिक्षित किया बल्कि उन्हें मराठी और अंग्रेजी भाषा भी बोलना सिखाया और उन्हें निडर और आत्मनिर्भर बनाकर समाज के सामने एक मिसाल कायम की। ओके बच्चों, तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।